Hello, 11th English medium. This is your physics teacher Monica ma'am. Welcome to Convent English High School. In the previous lecture, we studied about what is unit, what is quantity, fundamental quantity, derived quantity, supplementary quantity. There are two types of the supplementary quantity. कौन से थे? Plane angle and solid angle. Then we calculate value of the 1 degree, 1 minute and 1 second. And I told you that remember all that value. So we will use them in a numerical. We studied about most important table for multiple and submultiple of unit. हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल लर्न करना है किसके लिए? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट के लिए. अब ये एक ऐसा बेसिक टेबल है जो आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा. तो चलो देख लेते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मल्टीपल. तो ये नेम है, ये उनकी वैल्यू है और ये उसके सिंबल है. तो फर्स्ट है डेका. वैल्यू ऑफ द डेका इज 10⁻1. सिंबल इज स्मॉल डी ए. हेक्टो 10⁻2. सिंबल स्मॉल एच. किलो 10⁻3 कैपिटल के. मेगा 10⁻6 कैपिटल एम. गीगा 10⁻9 कैपिटल जी. टेरा 10⁻12 कैपिटल टी. पेटा 10⁻15 कैपिटल पी. एक्सा 10⁻18 कैपिटल ई. अब इतने सारी वैल्यू तो आप याद रखने से रहे कि अब ये कैसे याद रखेंगे. तो इनको आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर देना है. फर्स्ट 3, फिर सेकंड, उसके बाद में 2 के ग्रुप और उसके बाद में 3 के ग्रुप. तो 3, 2, 3 इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है. तो कैसे याद रखेंगे? डेका हेक्टा किलो. डेका हेक्टो है लेकिन हम उसे याद रखेंगे हेक्टा में. डेका हेक्टा किलो. फिर मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा. अगेन डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा. ओके, इस तरह से 3, 2, 3 के ग्रुप में आपको याद रखना है. और उनकी वैल्यू में कैसे याद रखेंगे? तो फर्स्ट तो कंटिन्यूस ही आएगी 1, 2, 3, बट उसके बाद में 3, 3 का डिफरेंस है. 1, 2, 3, फिर 3 and 3 6, 6 and 3 9, 9 and 3 12. तो 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो वैल्यू तो इजी है. कैसे याद आ जाएगी? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. और ये मल्टीपल की वैल्यू है यानी सब होगा 10⁻+ में आएंगे. सब मल्टीपल होगा 10⁻- में आएंगे. वैल्यू तो यही ऑर्डर में रहेगी, सिर्फ माइनस हो जाएगा. मल्टीपल है, वैल्यू प्लस है. अब सिर्फ ये याद रखना है कि ये ऑर्डर में ही याद रहना है. डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा. ओके, वैल्यू ऑफ दी सबमिट मल्टीपल. तो सब मल्टीपल की वैल्यू क्या है? तो देखेंगे सब मल्टीपल में भी नाम है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो. डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो. तो ये भी 3, 2, 3 के ग्रुप में याद रखना है. उसका सिंबल है स्मॉल डी, स्मॉल सी, स्मॉल एम. और ये माइक्रो तो थोड़ा स्टाइलिश एम. फिर नैनो तो स्मॉल एन. पिको स्मॉल पी. भाई कैपिटल पी करोगे तो क्या हो जाएगा? पेटा हो जाएगा. स्मॉल पी तो पिको. फिर फेम्टो स्टाइलिश एफ एंड एटो स्मॉल ए. अब उसकी वैल्यू मल्टीपल जैसी ही है 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. लेकिन ये सब मल्टीपल है तो यहाँ पे आ जाएंगे -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18. ऑर्डर वही है, सिर्फ ये माइनस है, ऊपर वाले प्लस में है और नाम चेंज हो जाएंगे. 3, 2, 3 के ग्रुप में ही याद रखना है. डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या कर रहे हो, ये सब कहाँ यूज़ होने वाला है. तो सपोज के हम आपको बता दें कि अगर कोई चीज़ है जिसकी हम लेंथ मेज़र कर रहे, तो अगर आपको लेंथ का है कि लेंथ इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर. क्या कहेंगे? लेंथ इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर. तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना है? तो जब आपको पता होगा कि n यानी कि नैनो और नैनो यानी कि 10⁻⁻9 मीटर, तब जाके आप वैल्यू लगा पाओगे, अंदाज लगा पाओगे कि ये कितनी लेंथ की बात हो रही है. ठीक है. उसी तरह से अगर कोई कैपेसिटर हो और उसकी वैल्यू लिखी हो कि C इज इक्वल टू 15 पिको फेराडे, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसको पिको बोलना है. और चलो पिको बोलना है, पता चलेगा तो उसकी वैल्यू तो. एक्सरसाइज 2.1 ए. द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी साइड आपको कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर. और उसका वॉल्यूम आपको किस में फाइंड करना है? मीटर में. ठीक है. तो इट मीन सेंटीमीटर ने CGS दिया और आपको फाइंड किस में करना है? MKS के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मूला से कि क्यूब का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. ओके. और लेंथ की वैल्यू कितनी? 1, 1, 1.
पर किस में, सेंटीमीटर में, यस। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, पर हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर, एंड क्यूब तो है ही। अब आप सोचोगे ये 10⁻² मीटर क्यूब कहाँ से लेके आए मैम, तो जैसे हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता क्या है, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ओके। लेकिन मुझे तो सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 10⁻² है वो इधर आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻² इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10⁻² है ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, माइनस में, तो 10⁻² इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ख्याल आ रहा है। तो अब 1 सेंटीमीटर की जगह पे आप कितने मीटर लिख सकते हो, तो कि 10⁻² और मीटर, ठीक है, ख्याल आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे आप मीटर में कितना लिख सकते हो, 10⁻², तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10⁻² मीटर, और क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, 3 2 जा 6, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया 10⁻6 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर बी, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक mm²। अब m तो अब भी मैंने आपको टेबल लर्न करवाया, m स्मॉल m किसका था, मिली का, ओके राइट, मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिया है सेंटीमीटर, फाइंड करना है आपको मिलीमीटर में। सेंटीमीटर की कितनी वैल्यू होती है, 10⁻², मिलीमीटर की कितनी होती है, 10⁻3, दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का। तो यहाँ पे मुझे r की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करूंगे मैं मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई आएगा 10, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 10, तो 20 mm। h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 mm, ओके। फाइन क्या करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², πr², 2πr², इसलिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2πr²। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो आपको दिख रही है बीच वाली, इसको ही ले लो, ये इसकी क्या है, कर्व्ड सरफेस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व सरफेस है, तो उसका एरिया क्या होगा, 2πrh। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज a इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2πr, इसमें से क्या बचेगा, r, इसमें से h, तो फाइनल फॉर्मूला मिल गया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। देन पुट वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, r 2 मल्टीप्लाई 10⁻1 ब्रैकेट में r 2 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10⁻1। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और 2 मल्टीप्लाई 10 20, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 प्लस 20 120, तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना mm² आंसर मिलेगा। अब mm² कैसे, तो कि एरिया है तो स्क्वायर तो आना ही है, ठीक है, ओके। अब मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि 1 नंबर उसके बाद में पॉइंट हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पे तो कहीं भी मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम सपोज क्या समझेंगे, पॉइंट यहाँ पे लास्ट में है, तो पॉइंट आगे आएंगे 1 2 3 4, कितने स्टेप, अगेन देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, हम 4 स्टेप आगे आएंगे तो 10⁻² प्लस आएगा पावर, और अगर पीछे जाएंगे तो 10⁻² माइनस पावर आएगा। तो हम आगे आए तो हमने लिख दिया 10⁻4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 1.5, तो a इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻4 mm², ओके। क्वेश्चन सी, ए व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स ब्लैंक मीटर इन 1 सेकेंड। तो अभी भी हमें ये किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें किस में फाइंड करना है, मीटर में, और आवर की जगह पे सेकंड है, क्या फाइंड करना है, तो कि कवर, तो कि जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फाइंड करना है, ओके। पर सबसे पहले ये जो स्पीड है हमें किलोमीटर पर आवर में दी, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। सो वी कैन राइट स्पीड v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 आवर के अंदर कितनी सेकेंड होती है, 3600, तो 18 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 20 कट, 18 2 जा 36, तो यहाँ पे 2 एंड 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो आपका फाइनल आंसर आएगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। पर हमें मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करके स्टॉप नहीं हो जाना, हमें तो क्या फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया व्हीकल ने, तो उसके लिए हम फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो जो टाइम है डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो d इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, vt। ठीक है, तो बस यही लिखा है, d इज इक्वल टू v इंटू टी। अब v कितना मिला है हमें, 5। t हमें कहा हुआ है यहाँ पे 1 सेकेंड, तो लिखो 1, 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 5 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर डी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लीड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इज ब्लैंक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी दी गई है और उसकी मेन जो डेंसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। किस में फाइंड करनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और किस में फाइंड करनी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें CGS में फाइंड करना है, CGS, और ये MKS। तो सबसे पहले CGS में फाइंड करेंगे, देन फिर MKS में करेंगे। ओके, तो उसके लिए तो पहले हमें रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लीड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ लीड डिवाइड में डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर सपोज यहाँ पे लीड की जगह पे और कुछ भी दिया होता मर्क्यूरी, तो हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी नीचे तो फिक्स ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर ही आएगा। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, लीड की जगह पे जो भी कोई सब्सटेंस हो वो नीचे तो फिक्स है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, अब हमें ये इसकी वैल्यू पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फिक्स ही है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द लीड। ये तो इसको हम मेन बनाएंगे, तो ये जो डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बस वही लिखा है, डेंसिटी ऑफ द लीड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लीड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ अ वाटर। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करो। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है, तो क्या 11.3। डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो वही का वही आंसर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आया 11.3। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लीड आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मिल गई 11.3। अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये तो जो वैल्यू वही की वही रहेगी। अब ग्राम में से किस में कन्वर्ट होना है, किलोग्राम में। तो उसके लिए अब आप यहाँ पे देखो कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम, बराबर। लेकिन मुझे तो ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच kg फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 की जगह पे 10⁻³ लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम। तो और ये क्या है, kg। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10⁻³ kg। लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस। तो 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, समझ में आया। वापिस से 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और मुझे ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच kg फाइंड करना है। तो 1000 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ kg। अब ये 10⁻³ ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ओके, तो अब यहाँ पे हम 11.3 एज इट इज लिख दिया। 1 ग्राम की जगह पे किलोग्राम लिखना है तो 10⁻³ और उसी तरह से सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लिखना है। तो सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो कि 10⁻² मीटर होता है। कितना, 10⁻²। लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब। 3 2 जा 6 और माइनस वाले, इसलिए यहाँ पे 10⁻6 मीटर क्यूब इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये केजी में कन्वर्ट किया इसलिए, और ये नीचे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए। अब 10⁻³ 10⁻6 10⁻³ है, 10⁻6 है। -6 से ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, +6, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ + 6। 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, निशानी बड़े वाले की, तो 10⁻³ आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में आया 10⁻³ ये रहा। 11.3 तो है ही, और किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो वी फाइंड डेंसिटी ऑफ अ लीड इज इक्वल टू 11.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब MKS को आपको किस में कन्वर्ट करना है, CGS। ओके, तो चलो पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 kg को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो अब भी हमने देखा था कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000। तो 1 मल्टीप्लाई kg की जगह पे हो जाएगा 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पे लिख देंगे 10⁻² सेंटीमीटर। पर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
और सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर है, तो एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी 1 मल्टीप्लाई 10⁻3, 10 स्क्वायर है तो 10⁻2 है तो उसका स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, तो 10⁻3, 10⁻2, 10⁻2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 1 kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इक्वल टू हमें क्या मिला 10⁻7। आंसर क्या हमारा 10⁻7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, तो आंसर हमारा ये है 10⁻7। क्वेश्चन 2, 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक LY, LY यानी कि क्या है लाइट ईयर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा कि मैम व्हाट इज लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर बाय लाइट, टोटल डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हम कहेंगे लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। सो वैल्यू ऑफ द 1 लाइट ईयर इज 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो हमें तो 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक लाइट ईयर फाइंड करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इतने मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। फिर क्या करेंगे क्लोज मल्टीप्लीकेशन, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है। आप कैसे से 1 डिवाइडेड बाय 9.46 करोगे तो आपको ये रहा आंसर मिलेगा 0.1057 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, इतना आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 9.46 करोगे तो 0.1057 मिलेगा। फिर ये 10⁻15 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 10⁻⁻15। अब तो क्या हमें आदत है आंसर किस में लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ जाना चाहिए, पीछे, यहाँ ऐसे, तो कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं 1 स्टेप, तो इसलिए -15 में -1 भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -16। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1.057 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 लाइट ईयर, ओके। तो इसके लिए इसके लिए पहले तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, पहले तो 1 लाइट ईयर यानी क्या है और लाइट ईयर की वैल्यू क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर इनटू आवर स्क्वायर इनवर्स। तो मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 एज इट इज, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, अभी आपको आगे समझाए कैसे, तो 10⁻⁻3 किलोमीटर, ठीक है। अब कि 1 आवर में कितने सेकंड होते थे, तो कि 3600 सेकंड होते थे। तो अब हमें सेकंड, ये जो 3000 वो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे होगा आवर। तो सेकंड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर। अब आवर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस अब इसको क्या करना है, तो ये डिनोमीटर है, ये डिनोमीटर, ये उसके भी डिनोमीटर, डिनोमीटर की डिनोमीटर वैल्यू जाएगी न्यूमीटर में, यानी कि ये ऊपर आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 तो है ही, और 3600 का स्क्वायर ऊपर आ गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इतनी वैल्यू मिलेगी। अब हमें तो यार आंसर किस में लिखना है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम में। स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए मेरे पास में पॉइंट तो दिखना चाहिए, मैम यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सपोज करो लास्ट में, तो पॉइंट यहाँ पे, तो कितने स्टेप आगे जा रहे हैं 1 2 3 4, तो 3.88 मल्टीप्लाई आगे जा रहे हैं यानी प्लस, तो 10⁻4 किलोमीटर इनटू आवर स्क्वायर इनवर्स। तो आपने आंसर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में से किलोमीटर में, सेकेंड में से आवर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल जी मीन्स की वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ये उसका यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर इनवर्स एंड ग्राम इनवर्स। तो इस ये वैल्यू है, ये यूनिट है, उसे हमें ये यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन भाई ये न्यूटन का क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे न्यूटन। तो एफ इज इक्वल, न्यूटन किसका यूनिट है, तक फोर्स का, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है माँ, और उसका ऐसा ही होता है न्यूटन। अगर मुझे न्यूटन नहीं लिखना हो तो एफ एम का हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा न्यूटन के अलावा और क्या यूनिट लिख सकते हैं, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस हमने वही चीज़ की यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉपी टू कॉपी लिख दिया है। अब न्यूटन की जगह पे यहाँ पे, ये न्यूटन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इनवर्स।
आप या तो नीचे डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर लिखो, अगर उसको ऊपर लिखना हो तो इनटू में सेकेंड स्क्वायर इनवर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद में मीटर स्क्वायर एज इट इज, केजी स्क्वायर ऊपर आएगा तो केजी स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब तो क्या करना है, kg⁻1 है और ये -2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 चले जाएंगे तो -1, तो ये हो जाएगा kg-1। अब मीटर स्क्वायर है और मीटर है, तो स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर क्यूब। और ये सेकेंड स्क्वायर इनवर्स है, तो वो तो वही का वही रहेगा, कि उसको तो कोई चेंज ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? kg का रेज़ टू 1 और kg-2, तो -2 + 1 प्लस माइनस -2 में से 1 जाएंगे 1, निशानी बड़े वाले की, तो हो गया -1। m स्क्वायर और m m⁻³ और सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ओके, अब बात आई कन्वर्ट करने की, तो मीटर क्यूब को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर इजी होता है 10⁻² सेंटीमीटर, पर 1 मीटर क्यूब का है, तो इसको भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, 10⁻6। तो ये लिखा, ये वैल्यू तो कॉपी टू कॉपी वही आ रही है, मीटर क्यूब की जगह पे लिखेंगे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। अब केजी इनवर्स है, तो केजी को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, तो 1 kg = 1000 ग्राम, लेकिन ये इनवर्स है तो 10⁻3 आएगा, लेकिन ये इनवर्स तो इसकी वैल्यू भी इनवर्स। ओके, चलो अब सारे यूनिट को साइड में कर दो, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड इनवर्स एंड ग्राम इनवर्स, ये हमने इनको साइड में लिख दी। ओके, अब 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 को भी लिख दो। अब बचे क्या, तो 10⁻6 10⁻3 बराबर। अब +6 -3 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, निशानी बड़े वाले की, यानी कि +3। तो हमारे पास में क्या रहा, 6.67 × 10⁻11। और ये जो इतने भाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ, इसका आंसर क्या आया हमारे पास में 10⁻3, तो इसमें लिख दिया -11 + 3, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 जाएंगे 8, निशानी बड़े वाले की, इसलिए 6.67 × 10⁻⁻8। फिर ये सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड इनवर्स, ग्राम इनवर्स, जो कि हमें पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आया, ये 6.67 × 10⁻⁸8। ओके, थैंक यू।